जी नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार त्रिभुवन और मैं आज समसामयिक मुद्दे के साथ आपके बीच पुनः हाजिर हुआ हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी द्वारा प्रथम चरण में नियुक्त शिक्षकों के संदर्भ में आज सेवा संहिता से संबंधित जुड़ी हुई कुछ पहलुओं पर हम ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे। और ख़ास करके आज की जो चर्चा है, इस चर्चा को वो तमाम शिक्षक जो अभी अभी बीपीएससी पास करके उत्तीर्ण हुए हैं, फ्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ, जो पूर्व से नियोजित टीचर हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि उनको सबको पता है जो पूर्व से सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रेश टीचर बहाली हुआ है और जो टीचर बने हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब सेवा में आए हैं तो इनके कुछ रूल है, कुछ लॉ है, जिसको हम सेवा संहिता के नाम से कहते हैं। सेवा संहिता की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ एज ए टीचर जानने की ज़रूरत है कि हम टीचर, एक शिक्षक जो बने हैं, ये अन्य विभाग से हट कर के है। अन्य विभाग में वो उनके आचरण पर, जो कर्मी होते हैं उनके आचरण पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें भी है, ऐसी बात नहीं है। जब सेवा संहिता की बात करते हैं तो सरकार के नियमों के खिलाफ भी आप कुछ ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि विभाग की छवि धूमिल हो, या मान लीजिए कि सरकार की छवि धूमिल हो। ये हर विभाग में सेवा संहिता के दायरे में आता है, लेकिन खास करके शिक्षकों के लिए सेवा संहिता के साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो जाती है। एक शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक कैसे बने, आपको पता होना चाहिए। मैं खास करके जो फ्रेशर टीचर्स हैं, जो अभी अभी बीपीएससी क्वालिफाई करके प्रशिक्षण ले रहे हैं, ओरिएंटेशन का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज कहने जा रहा हूं कि शिक्षक केवल पद नहीं है, केवल नौकरी नहीं है। शिक्षक बनना, ये एक आदर्श शिक्षक बनना, आप कंपटीशन दे करके आपने वो पद तो हासिल कर लिया, लेकिन एक आदर्श शिक्षक बनना बहुत मुश्किल काम है। शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक के संदर्भ में कहा गया है कि अगर किसी समाज के बारे में आपको जानना हो, किसी समाज के बारे में अगर जानना हो तो एक शिक्षक को आप देख लें और देख करके उनका आप मूल्यांकन कर लें। अगर उनका व्यक्तित्व आदर्श है, टीचर का आचरण सुंदर है, तो समझ लीजिए वह सोसाइटी भी सुंदर होगा। यानी कहा जाता है कि टीचर इज़ द सैंपल ऑफ द सोसाइटी। यानी कि शिक्षक जो होता है ना, समाज का प्रतिनिधित्व होता है, सैंपल होता है। वो किसी समाज के बारे में अगर जानना हो तो वहाँ जो टीचर, वहाँ जो टीचिंग कर रहे हैं उस समाज में, उस शिक्षक का जो है ना व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी को आप देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि वह समाज कैसा होगा। अब ज़रा सोच लीजिए कि कितनी बड़ी बात है ये। लोग माने अथवा नहीं माने ये, लेकिन ये सच्चाई है। एक साथ ही साथ कहा जाता है कि शिक्षक समाज का नेता होता है। यानी कि आप जिस ओर जाइएगा आगे आगे, समाज भी वह पीछे पीछे उस ओर जाएगा। अगर आप आचरणहीन हैं, आपका आचरण अगर सुंदर नहीं है, तो एक बात आप जान लीजिए, आपके आचरण से पूरा समाज प्रभावित होगा। केवल जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं विद्यालय में बच्चों को, सिर्फ वही नहीं बर्बाद होगा, बल्कि वह समाज भी बर्बाद होगा। इसको आप जान लीजिए। आप अब वीडियो वायरल अभी हो रहा है सोशल मीडिया पर कि एक पश्चिम चंपारण का वीडियो वायरल हुआ है और एक कहीं और का, जो कहीं डाइट वगैरह में देख रहे हैं कि कुछ जो युवतियां, जो शिक्षिका हैं, वो भोजपुरी भाषाएं होता है, भोजपुरी का जो गाना होता है, वो अभद्र गाना पर जो है ये जो है डांस कर रहे हैं। और एक और गाना निकला हुआ है, उसमें भी सभी लोग मिलकर के डांस कर रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, इस सेवा में आने के पहले आपको ये समझना होगा कि एक टीचर के लिए सही क्या है और गलत क्या है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। आप जैसे ही बीपीएससी क्वालिफाई कर गए, आप सेवा में आ गए, तो सेवा आचरण पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। एक उदाहरण अभी हुआ है कि जैसे ही प्रोविजनल जो है ना औपबंधिक जो है ना नियुक्ति पत्र मिला और जो है वो शिक्षिका जो है ना एक संगठन का निर्माण कर दिया, जबकि वो पूर्व से नियोजित टीचर हैं। उसको दरभंगा का है, वो महिला शिक्षिका नियोजित शिक्षिका और बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं। अब आश्चर्य लगता है, क्या उनको ये ज्ञान नहीं है कि प्रोविजन पीरियड क्या होता है? प्रोविजन पीरियड की उसको जानकारी होनी चाहिए कि प्रोविजन पीरियड का मतलब क्या होता है। यानी कि ये प्रशिक्षण का वह काल होता है, 2 वर्ष का ये प्रशिक्षण का वह काल होता है जिसमें कि आपको विभाग का जो है डिसिप्लिन मेंटेन करनी होती है, अनुशासन में आपको रहना होता है। और अनुशासन का मतलब होता है कि आपके विचार से, व्यवहार से, हर तरह से आप एक आइडियल कर्मी बने। आप विभाग का आप एक आइडियल कर्मी बने और उससे क्या होता है कि विभाग के जो लॉ है, जो नियम है और कानून है वो बरकरार रहे और विभाग की तरफ से उनकी कार्रवाई की गई और उनकी वर्तमान नियुक्ति तो खत्म हुआ ही और साथ ही साथ जो है ना उनकी जो नियोजन को जो पहले नियोजित टीचर के रूप में थे वह भी पोस्ट खत्म हो रहा है। क्या जरूरी था भाई? उफान मार रहा था संगठन बनाने का, क्या जरूरत था आपको? अभी आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे शिक्षकों की बदौलत से जो है ना आज शिक्षा जगत और शिक्षक लोग जो है ना आज बदनाम है। अभी आपकी योगदान आपने अपनी योगदान अभी तक नहीं दिया बीपीएससी से के संदर्भ में और उसके बाद जो है ना आप संगठन बना करके जो है ना पड़िया नवा बनना शुरू कर दिए। क्या जरूरत था संगठन बनाने का? तो गए आप। विभाग का जो नियम है अगर उसको फॉलो अप नहीं कीजिएगा, उनके आचरण के मुताबिक अगर अपना आचरण में सुधार नहीं कीजिएगा तो आपकी सेवा समाप्ति है, आपकी विभागीय कार्रवाई निश्चित है। वीडियो वायरल हुआ है। अब जरा सोचिए कि सवाल तो कर रहे हैं मीडिया के लोग, समाज के लोग कर रहे हैं कि ये जो अभी अभी नए जो टीचर बने हैं ये बच्चा को किस प्रकार का संस्कार देंगे, किस प्रकार का ज्ञान देंगे। ये बात सही है, मैं मानता हूँ कि बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ में खेल कूद, मनोरंजन, गीत संगीत भी आवश्यकता है। लेकिन एक टीचर को यह जानना बहुत जरूरी होता है कि किस प्रकार का गीत और संगीत, किस प्रकार का नृत्य, ये जानना बहुत जरूरी है। 14 वर्ष से मैं सेवा में हूँ। प्रारंभिक 1-2 साल हमें भी लगा था। मैं उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि विभागों को क्या चाहिए। टीचर जो होता है ना संस्कृति का पोषक होता है, शिक्षक जो होता है संस्कृति का पोषक होता है। और ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप टीचर हैं। आप टीचर का मतलब ये होता है, शिक्षक का मतलब ये होता है कि आप खुद आचरण युक्त हों, एक आइडियल हैं आप समाज के बच्चों के लिए। तो आप में आदर्शवादिता होनी चाहिए। अभद्र गाना पर आपको नृत्य नहीं करना है। अभद्र जो है ना डांस पर जो है ना आपको जो नृत्य जो है ना ये नहीं करनी है। आप किसी विद्यालय में आप जाइएगा, अभी तो आप डाइट में जो है ना ओरिएंटेशन का कोर्स कर रहे हैं या संबंधित किसी संस्थान में, वहाँ जाकर के क्या भोजपुरी गाना पर डांस कीजिएगा और बच्चा को सिखाइएगा हैं। एक शिक्षक के ऊपर जो होता है ना बहुत बड़ा दायित्व होता है कि बच्चों में हम उस आचरण का निर्माण करेंगे जो आदर्शवादिता पर आधारित हो, जो सामाजिक वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज को समझते हुए बच्चों में बेहतर आचरण देना है। तो खुद हम आचरण युक्त होंगे। हमको खुद ही पता नहीं है, बीपीएससी क्वालिफाई कर कर हमको पता ही नहीं है कि हम शिक्षक के रूप में जो है ना किस प्रकार से खुद को प्रस्तुत करेंगे। हम भोजपुरी गाना पर आप डांस करना शुरू कर दिए। आप शर्म आनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए आपको। तो इन सारी चीज़ों की जानने की आवश्यकता है। और मुझे तो दुख है कि जिस भी प्रशिक्षण में इस तरह का कांड हुआ है तो वहाँ के प्रिंसिपल कैसे हैं भाई। हालांकि पश्चिम चंपारण में एक पर स्पष्टीकरण हुआ, वहाँ के प्रिंसिपल ने स्पष्टीकरण दिया जो वीडियो वायरल किया है। इसको आप समझिए। आप आज मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, जितने भी फ्रेशर हैं जो बीपीएससी से क्वालिफाई करके आए हैं, ध्यान से सुनिए। आपको अगर जॉब करना है तो कि कोई भी चीज़ बोलें, एक बात आप जान लीजिए, तो पहले 5 बार 6 बार सोच लें कि आप जो बोल रहे हैं वो संवैधानिक है या नहीं है, वो
सेवा संहिता के दायरे में है अथवा नहीं है, असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। विभाग की सम्मान हमसे विभाग का जो सम्मान है हमसे सम्मान है ना। अब हम एक सामान्य आदमी नहीं रहे हैं, ये बात आप जान लीजिए। बीपीएससी क्वालिफाई करके कैडर में आप प्रवेश कर गए हैं तो आप एक सामान्य नागरिक आप नहीं हैं, आप सरकार का अंग हैं और विभाग का एक अंग है आप। और विभाग का जो ना बेइज्जती खुद आप कीजिएगा, आपको तो आपको विभाग रखेगा आपको है। तो आप एक सरकारी कर्मी हैं, आप एक बात आप जान लीजिए। और आपका ये दायित्व है कि आप इसका निर्वहन करें। आप नृत्य कीजिए, खुद कीजिए, लेकिन नृत्य कैसा होना चाहिए? लोकगीत आप कीजिए जो हमारा कल्चर है ना। भोजपुरी में भी हमारी भोजपुरी लोक संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। अंगिका है, बजिका है, मैथिली है, संथाली है, इस पर लोक नृत्य कीजिए आप। इससे क्या होता है कि हमारा कल्चर जो होता है वो क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा, बच्चों में ये गुण जाएगा। हम अपने कल्चर को, संविधान भी कहती है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करना है ना। फिल्मी गाना पर जो है ना, फिल्मी गाना भी अच्छा अच्छा गाना सब है, ऐसा बात नहीं है, देशभक्ति सब है, उस पर आप कीजिए जिससे लोगों में अच्छा मैसेज जाए, बच्चों में अच्छा मैसेज जाए, सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। नंगईगिरी के तरह जो है डांस हम देख रहे हैं, कितनी दुख की बात है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यानी आपका चाहे वो गीत संगीत हो या कुछ भी हो, वो अभद्र नहीं हो, अशिष्ट नहीं हो, इसको पहले आप जज कीजिए। अशिष्ट नहीं होनी चाहिए आपका गीत और संगीत और नृत्य वगैरह। यो हमारे अब बहुत सारा नृत्य है, आप क्लासिकल में आप चले जाइए, उसके बाद में क्लासिकल में बहुत सारे, हर प्रदेश का अपना अपना क्लासिकल है ना, उस पर खुद कीजिए, बच्चों से करवाइए आप। हमारे स्थानीय जो है भोजपुरी है, अंगिका है, इस पर आप लोक नृत्य कीजिए आप। शारदा सिन्हा का एक से अच्छा है, उसमें आप कीजिए आप। इससे क्या होता है कि हमारे संस्कृति का पोषण होता है, प्रचार होता है और बच्चों में ये संस्कार जाता है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सरकारी कर्मी हैं, सरकार का अंग हैं, आप चाय पीने के लिए भी अगर चाय दुकान पर गए हैं तो वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जिससे कि सेवा संहिता का उल्लंघन हो। एक बात आप जान लीजिए, आप एक, मैं पुनः कह रहा हूं कि एक सामान्य नागरिक आप नहीं हैं, आप अब कर्मी हो चुके हैं, सरकार की कर्मी अंग हो गए हैं। और आप सरकार के ही खिलाफ आप जाइएगा, विभाग के ही खिलाफ आप जाइएगा, तो आम जनता में क्या मैसेज जाएगा सरकार के प्रति या विभाग के प्रति? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको सुधार कीजिए। मैं समझ रहा हूं कि अभी नए यंग जनरेशन सब आए हुए हैं, लेकिन जॉब लेने के पहले एक बात आप जान लीजिए कि डिसिप्लिन बहुत बड़ा मायने रखता है, अनुशासन बहुत बड़ा मायने रखता है। और खास करके ये सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं है, शिक्षक के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पुलिस को भी पैदा आप ही कीजिएगा, शिक्षक ही पुलिस को पैदा करते हैं, IAS IPS। आज शिक्षक अगर अभद्र हो जाएगा तो फिर कैसे आप बेहतर ब्यूरोक्रेट्स को पैदा आप कीजिएगा, कैसे बेहतर आप समाज बनाइएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देने की आवश्यकता है। बौला मत उड़िए, अभी अभी नया ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा इस सब पर ध्यान दीजिए, आप सतर्क रहिए, बढ़िया से डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। अब जहाँ भी प्रशिक्षण आप ले रहे हैं बढ़िया से प्रशिक्षण लीजिए, वहाँ पर लेक्चरर सब बहुत विद्वान से हैं, प्रिंसिपल भी बहुत सारे विद्वान हैं, है ना। कभी कभी बीच में DO साहब आ जाते हैं, DPO साहब आ जाते हैं, उनसे मिलिए, उनसे आप अपना सवाल पूछिए, जानकारी लीजिए आप कि सर हम ऐसा, जो भी सवाल है उनसे ज्ञान लीजिए आप, ताकि आप जो फील्ड में जाइए, ओरिजिनल जब आप योगदान कीजिएगा विद्यालय में, वहाँ बहुत सारी समस्या आपके सामने आने वाला है। ये मत समझिए, कभी कभी जो है ना मार पीट का भी नौबत आता है। जाइए ना सोसाइटी में, के पाठक सर ने कह दिया कि अब जो है गाँव में नियुक्ति होगा, आपको ऐसे सब लोगों से आपको मिलेगा, सामना होगा ना, कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप वहाँ थोड़ा सा भी आचरण इधर उधर कीजिएगा ना, तब पकड़ के सूट देगा, पकड़ के कूट देगा पकड़ करके। गांव में ऐसे सब भी लोग हैं। अगर आप एक अच्छा टीचर नहीं बनिएगा और उल्टा सीधा जाके विद्यालय में कीजिएगा वहाँ जाकर के ना, तो पकड़ के कूट देगा, बता देते हैं।
वहाँ छोड़ता उड़ता नहीं है गांव में, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहिए, एक अच्छा टीचर बनिए, सुशील बनिए, बोली विचार बढ़िया रखिए, आप व्यवहार रखिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा आज के वीडियो से आपको थोड़ा सा कुछ मौका समझने का मिलेगा। समझिए इसको बढ़िया से, और बढ़िया से टीचर बन करके बच्चों को पढ़ाइए, सोसाइटी से जुड़िए, समाज से बढ़िया से जुड़िए, गार्जियन से मिलिए, उनसे अच्छी तरह से बात कीजिए, गार्जियन को विश्वास में लीजिए कि आपके बच्चा के लिए हम, आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए हम आए हुए हैं, है ना। पाठक सर बुड़बक नहीं है, बता देते हैं महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में वास करती है, ठीक है ना। गांव में जा रहे हैं, गांव में बच्चों को अपना मित्र बनाइए उसको, उसके बाद में अभिभावक से हमेशा संपर्क कीजिए, उनका दिल जीतिए, आप उनको विश्वास दिलाइए कि अब हम आ गए हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी संस्कार देंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।